स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के जितने भी 57 शिफ्ट एग्जाम हुआ है उन सभी के जीके जीएस के जितने प्रश्न हैं वो सारे कंप्लीट करने वाले जो टोटल प्रश्न जो है इसमें 1425 जो है जीएस जीके के प्रश्न होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम जो है सीजीएल का है, सीजीएसएल का है, फेज 11 का तो हो रहा है, जितने भी जो है दिल्ली पुलिस का है और एमटीएस 2023 के भी एग्जाम होना है सितंबर में, उन सभी के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपके आने वाले एग्जाम हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नहीं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके के मैराथन वीडियो साथ में रीजनिंग के सॉल्यूशन मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कहाँ का है? करगम तमिलनाडु का। अगर यहाँ पर कर्नाटक होता तो बहुत लोग कर्नाटक लगा देते हैं, लेकिन जो है करगम लोक नृत्य जो है तमिलनाडु का है। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है, यानी कि संज्ञेय अपराध हो जाएगा। सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा शिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? नाम सही लग रहा है, चीन में होगा शिनजियांग प्रांत। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है मैग्नस कार्लसन। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हुआ था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ था? भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हो गया था। वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने किया था? भारत ने किया था। 1982 के एशियाई खेल की मेजबानी भारत द्वारा किया गया था। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। एस्किमो जो है ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? बंधुता जो है किसी व्यक्ति को गरिमा को सुनिश्चित करता है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? इंद्रप्रस्थ जो है एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, जबकि जो है तोसली हो गया, उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया, ये सभी मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र था। द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइनेड एज किस प्रकार होता है? यूकैरियोटिक सेल जैसा होता है। विश्व बैंक वर्गीकरण 2021 के अनुसार भारत डैश की श्रेणी में आता है? निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में आता है। विश्व बैंक वर्गीकरण 2021 के अनुसार भारत जो है निम्न मध्यम वर्ग आय वाले देश के अंतर्गत आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ था? बम्बई में आयोजित हुआ, 1885 में हुआ था। फंगी कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, यानी कि फंगी किस पर ग्रो करता है? यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकेंड और सभी पर ग्रो करता है, यानी कि जैसे ब्रेड हो गया, पिकल्स हो गया, लेदर हो गया, क्लॉथ, ये सभी पर जो है फंगी जो है उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? मिश्रित कृषि में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोपिन नृत्य जो है ये गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है कृषि उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। वर्ष 23-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है? 15 पैसे का होता है कॉरपोरेशन टैक्स। निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलियों में से एक नहीं है? चुंबकीय शैल जो है ये 3 प्रकार की शैलों में नहीं है, जबकि आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल ये सभी जो है मिट्टी के प्रकार के शैल है, चाहे चट्टान के, लेकिन चुंबकीय शैल जो है ये गलत दिया गया है। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी डैश की आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाया गया था? चंदेल वंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था खजुराहो का मंदिर। गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा। गैर नृत्य राजस्थान के भील जनजाति द्वारा किया जाता है। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाला भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था? चौथ कहा जाता था। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकार के घराने में हुआ था। वह डैश बजाने के लिए जाने जाते थे? सितार वादन के लिए इलियास खान जाने जाते थे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने डैश में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था? मोहाली में किया था, यानी कि मोहाली कहाँ है? पंजाब में है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ सभी लोग साथ मिलकर एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि छुआछूत से संबंधित है अनुच्छेद 17। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है और साक्षरता भी में केरल आगे है। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRMBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? फिस्कल है। एफ का जो है फिस्कल होता है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में जिसमें लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत चढ़ाई जाता है। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल का चलवाया था? इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया गया था। वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है वॉकर कप। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? विटामिन ए करता है। यहाँ पर बहुत लोग जो है विटामिन सी टिक करते हैं, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना था। विटामिन कौन सा विटामिन हमारे त्वचा और आंख, देखिए त्वचा और आंख अगर दे दिया गया है तो विटामिन ए आना ही चाहिए, क्योंकि जब आंख का बारे में बात किया गया तो ए तो रहेगा ही, क्योंकि विटामिन ए में जो है मैलिक एसिड पाया जाता है, इसलिए विटामिन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? बुध जो है यह जोवियन ग्रह नहीं, जबकि बृहस्पति, नेपच्यून, शनि ये सभी जो है जोवियन ग्रह है। नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात जो है कपास का अग्रणी उत्पादक, इसके बाद जो है महाराष्ट्र होगा। भारतीय रेलवे की वर्ष डैश तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने की योजना है? 2030 तक बनाने की योजना है। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था? लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 22 के उद्देश्य दिल्ली के डैश नगर निगमों को एक एकीकृत करना है, जिसमें तालमेल और राजनीतिक योजना संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकता है। 3 नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली के जिले में साक्षरता दर कितना है? 88.01% जो है दिल्ली की साक्षरता दर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में महिला ने इसकी अध्यक्षता किया था। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार द्वारा किस के लिए सम्मानित किया गया है? अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रता गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन बनाने में किया जाता है? ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा के डैश के नाम से जाना जाता है? विंग्स ऑफ फायर के रूप में APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? नोंगक्रेम उत्सव जो है मेघालय का एक फसल कटाई उत्सव है। कुचिपुड़ी नृत्य की शैली किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम को कुचिपुड़ी के लिए 1998 में पद्म भूषण मिला था। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्राग ऐतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल युग के रूप में जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 1922 में गठित स्वराज पार्टी का अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। यहाँ पर जो बहुत लोग मोतीलाल नेहरू भी कर देंगे, लेकिन पूछा गया 22 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के बारे में, इसलिए चित्तरंजन दास करेक्ट होगा। पदक्कल में जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। पडक्कल में जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? सोमनाथ मंदिर गुजरात पर हमला किया था महमूद गजनी ने। पॉमर्ल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वोल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? जिम्नास्टिक से है। पोमेल हॉर्स और रोमन रिंग्स और वोल्टिंग टेबल का संबंध जिम्नास्टिक से है। द जोया फैक्टर डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है? अनुजा चौहान द्वारा एक लिखित उपन्यास है। द जोया फैक्टर अनुज चौहान द्वारा लिखित एक उपन्यास है।
अर्थशास्त्र डैश द्वारा लिखा गया था। चाणक्य यानी कि कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। जीव विज्ञान में आईवीएफ का शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। आईवीएफ का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। भूत कोला का संबंध कर्नाटक से है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड नीति यानी कि वुड डिस्पैच डैश से संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था वुड डिस्पैच का नीति। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के डैश में स्थित है? उत्तर में स्थित है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल जो है भारत के उत्तर में स्थित है। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मार्गों को मोरों को क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है, नदी के इन्हीं बड़े मोरों को क्या कहते हैं? विसर्प कहा जाता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। क्लोरोफिल को इसे कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश क्यों मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी डैश है? जमाए होता है। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी जमाए होता है। वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई डैश की एक जानी मानी नर्तकी थी? भरतनाट्यम की नर्तकी थी। कौन? मृणालिनी साराभाई। जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा डैश शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी किया गया था? पेमेंट्स विजन के माध्यम से पेमेंट विजन द्वारा पीसीएस के माध्यम से एक शीर्षक के रिपोर्ट जारी किया गया था। इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए यानी कि हमें पहचाना इसके अनुसार। इनके तत्वाधान में शहनाई का एक अनुष्ठानिक वाद्ययंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र के रूप में पहचाने जाने लगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शहनाई के जैसे ही आप सुने बस बिस्मिल्लाह खान का नाम याद रख लीजिए। जियोर्जिया मेलोनी हाल ही में डैश किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इटली की महिला प्रधानमंत्री बनी है। भारतवर्ष में कौन वन बहुतायत में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। टेबल टेनिस में टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई कितना होता है? 274 सेंटीमीटर जो है टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई होता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है जो पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? गेहूं जो है यह मोटे अनाज का उदाहरण है, जबकि ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का सभी जब मोटे अनाज का उदाहरण है। किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः डैश के बीच वर्गीकृत किया जाता है? 15 से 59 वर्ग को कार्यशील वर्ग माना जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित? अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है जो 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 तक भारत में डैश तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला संपार्श्विक मुक्त ऋण एक सूक्ष्म वित्तीय ऋण कहलाता है। 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला संपार्श्विक मुक्त ऋण जो है सूक्ष्म वित्तीय ऋण कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन दीव का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। ड्रीम फ्रॉम माई फादर डैश की आत्मकथा है? बराक ओबामा की आत्मकथा। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने किया था? यहाँ पर देखिए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इसका गीत जो है राहुल देव बर्मन द्वारा किया गया था। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा का जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पुधुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तमिलनाडु सरकार द्वारा पुधुमई पेन योजना शुरू किया गया था। रमप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट में देखिए द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सेकेंड में द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है? या केवल राज्यसभा लोकसभा या केवल लोकसभा या राज्यसभा द्वारा? यानी कि इन देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यानी कि 3 न ही 1 और 2 कोई भी सत्य नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक के बाद बैठा था।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख दिया गया? अनुच्छेद 16 में दिया गया है। रोजगार से संबंधित जो है अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 15 जो है ये जो किसी भी स्थान पर धर्म, जाति, लिंग आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर जो है समानता का अधिकार 14 है और 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है। लियोनेल मेसी डैश खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। रुक्मिणी देवी को इंडिया टुडे के 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया में सूची में शामिल किया गया था। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण, 1967 में संगीत नाटक अकादमी के फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? नींबू जो है विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर यहाँ पर आंवला रहता तो आंवला भी करेक्ट हो जाता, नींबू से पहले आंवला करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज डैश के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855-56 के बीच हुआ था? संथाल विद्रोह जो है 55-56 के बीच हुआ था। काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? टुंड्रा वन में काई और लाइकेन पाया जाता है। कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? केंद्रक में होता है। सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाने के उन्हें शुद्ध करने के लिए डैश शुरू किया गया था? अकाली आंदोलन शुरू किया गया था। बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल महीने में बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव मनाया जाता है। दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। भारत में पहला उच्च न्यायालय सन डैश में स्थापित किया गया था? 1862 में स्थापित किया गया था। जनवरी 2022 में भारत ने डैश के साथ USD 374.96 मिलियन के साथ सबसे बड़े तथा रक्षा निर्यात ऑर्डर के सौदे पर हस्ताक्षर किया था? फिलीपींस के साथ किया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? कुश्ती में जीता था। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में शामिल कर लिया गया था? जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया था। सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। सुग्गी किस राज्य का है? कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम चाहे MTS का हो, CHSL का हो, CGL का हो, दिल्ली पुलिस स्टेशन, फेज 11 कोई भी एग्जाम उन सभी का प्रीवियस एग्जाम के GK GS के मैराथन वीडियो साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन लगातार मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध डैश से था? विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री का संबंध था। उलेमा का संबंध विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री से था। 2008 से 10 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण है। कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम होता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया डैश कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली को दर्शाता है? दक्कन शैली को दर्शाता है। ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु इन्फिनिटी डैश भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? दिल्ली का जो है अपना एक हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय है। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन जो है दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? भोगाली बिहू जो है असम का फसल कटाई का त्यौहार है। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ था साक्षरता दर सिर्फ कितना था? 12% था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था? अर्पणा सतीशन को दिया गया था। उस्ताद शफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तबला वादन के लिए उस्ताद शफात अहमद खान जाने जाते थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे।
जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अंतर्जनित बल कहा जाता है। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिका की खोज डैश ने 1665 में किया था और रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में कॉर्क की कोशिकाओं की खोज किया गया था। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 में भारत के डैश मंत्रालय से संबंधित है? कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचामृत योजना शुरू किया गया है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य कहलाता है, यानी कि एस्टेब्लिशन फंक्शन कहलाता है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। एक हॉकी टीम मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी 11 होता है और क्रिकेट में भी 11 ही होता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। अगर पूछ दिया जाए दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी हो जाएगा। यहीं पर बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं। दक्षिण गंगा सिर्फ कहा जाए तो वो तो गोदावरी हो जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कह दे तो कावेरी हो जाएगा। गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वी का मुख्यालय है। गोरखपुर जो भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक था? दादरा और नगर हवेली का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक था। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम डैश के लिए है? प्रशासनिक सेवक के लिए है। मिशन कर्मयोगी जो है प्रशासनिक सेवक के लिए है। डैश में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित किया था। 1927 में किया गया था। अपने मद्रास अधिवेशन 1927 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 के दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? पाकिस्तान करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 के दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? पाकिस्तान करेगा। निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? ध्रुवीय पूर्वी पवनों का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है। फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl जो है जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। पद्मा सुब्रमण्यम लिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की नृत्यांगना है कौन? पद्मा सुब्रमण्यम। वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में डैश नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी के लिए सम्मानित किया गया था वी सत्यनारायण शर्मा को। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए डैश का गठन किए थे? निटाल कांग्रेस का गठन जो है 1895 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से डैश और डैश राज्य मनाया जाता है? पंजाब हरियाणा में बैसाखी महोत्सव मनाया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र के डैश मंत्री होते हैं? 6 मंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र के 6 मंत्री होते हैं। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डैश द्वारा लिखी गई एक उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है? बिपिन चंद्र द्वारा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की है कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसाय के लाभकारी विचारों का समर्थन करने के लिए 1.5 करोड़ का एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू करेगी। 500 करोड़ का एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू करेगी। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तालिकोटा का युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक डैश साधन है? केवल सेकेंड, यानी कि परिणात्मक साधन है, गुणात्मक साधन नहीं है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और जिन्हें शहनाई और विवाह मंडप से कॉन्सर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है? बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। बस शहनाई वादन बिस्मिल्लाह खान याद रख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत डैश था? मेगास्थनीज था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कम्स अंडर विच सेक्टर? पब्लिक सेक्टर से संबंधित है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं कर जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी के साथ जो है नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है कोनेरू हम्पी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? महानदी है। महाबलीपुरम स्मारक डैश वंश स्थापत्य कला शैली में बनाया गया था? पल्लव वंश स्थापत्य कला शैली में महाबलीपुरम स्मारक बनाया गया था। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को डैश भी कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, एक और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने डैश में भारत का दौरा किया था? 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। संविधान सभा का गठन जो है 1946 में किया गया था। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था? कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। Which RBI tool refers to buying and selling bonds issued by the government in the open market? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासी द्वारा की जाती है और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? भरतनाट्यम को दासी अट्टम के रूप में भी जाना जाता है। भारत में उगादी त्यौहार डैश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नव वर्ष की शुरुआत में उगादी का त्यौहार मनाया जाता है। ये जो है कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात राज्यों में मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलों का 5वां संस्करण वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। वेलोनोग्लोस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? हेमिकार्डेटा से संबंधित है। कौन? बेलेनोग्लोसस जो है हेमिकार्डेटा से संबंधित है। बराबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में डैश के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना किया था? घाघरा के युद्ध में किया था। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में घाघरा के युद्ध में हराया था। प्रधानमंत्री ग्राम योजना योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम योजना योजना शुरू किया गया था। मशहूर कलाकार सितारा देवी को 101वीं जयंती पर निर्माता राज सी आनंद द्वारा उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की। सितारा देवी एक प्रसिद्ध डैश की नर्तकी थी? कथक की नर्तकी थी। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की? अर्थात कार्यकारी पार्षद और लोक मंत्री जो है लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 द्वारा किया गया था। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 30 से 35% जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था? गिरजा देवी को जो है ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता था। कोदो, कुटकी, हड़क्का, बाउटी डैश के उदाहरण है? बाजरा के उदाहरण है। कोदो, कुटकी, हड़का, बाउटी जो है बाजरा के उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान के में संघ सूची के अंतर्गत आता है? प्रत्यारोपण जो है यानी कि एक्स्ट्राडिशन जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। कवास थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में है। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जौहर कप दरबार जीता है? भारत ने जीता है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य लेन देन के मूल्य आधार पर विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना और यह कहता है कि 2000 करोड़ से अधिक के सौदे मूल्य वाले किसी भी लेन देन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है स्वीकृति अवश्य होगी। मंजूरी में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कानून भी यह भी कहता है कि CCI के लिए यह इस तरह के लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा 210 कार्य दिवसों से घटाकर डैश दिवस कर दिया गया है, 150 दिवस कर दिया गया था। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन को स्किप किया था उनके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक होगा। जिन लोगों ने इसको टच किया होगा मान के चलिए अधिकतर क्वेश्चन तो ये गलत ही हो जाएगा। आगरा का किला 16वीं शताब्दी में डैश द्वारा बनाए गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है? अकबर द्वारा बनवाया गया था।
निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग विसंक्रामक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स जो डैश द्वारा लिखा गया था? चित्रा बनर्जी दिवाकर रूपानी द्वारा उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स लिखा गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2022 में यह घोषणा किया गया कि वह डैश प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी जो ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म होगा। भारत विद्या जो शुरू किया जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। लिंगानुपात जनसंख्या में प्रति डैश पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर लिंगानुपात निर्धारित किया जाता है। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने जीता था। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था? गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B का प्रावधान करता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। ये जो है एक DPSP यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। चावल की खेती के लिए डैश के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होता है। उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता भी होता है। पद्मा सुब्रमण्यम को वर्ष डैश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। 2003 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था पद्मा सुब्रमण्यम को। निम्नलिखित में से कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर गैर कानूनी घोषित किया था? विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। कौन सा देश वोस्टक 2022 सैन्य अभ्यास का मेजबान था? रूस था। कौन सा देश वोस्टक सैन्य अभ्यास का मेजबान था? रूस था। मालगुडी डैश डैश की लघु कहानियों का एक संग्रह है। RK नारायण की लघु कहानियों का एक संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश का सिंहासन पर बैठा था? अकबर के बाद जो है जहांगीर बैठा था। सिमोन बाइबल्स का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से है। सिमोन बाइबल जो है एक जिम्नास्ट है। राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि में हमें डैश के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा। दोहरी गणना को दूर करने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक द्वारा किस में महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर डैश वर्ष करने का प्रयास करता है? 21 वर्ष कर दिया गया है। डैश में स्थित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपने विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में स्थित रावण फाड़ी गुफा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं है। दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। The period of life when the body undergoes change leading reproductive maturity is called एडोलोसिन कहा जाता है। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो बीमारी से रिकवर होता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? एडोलोसिन कहा जाता है। देखिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का GK के क्वेश्चन में पूछ दिया गया है। द 36 मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज वाज चेयर्ड बाय अमित शाह द्वारा जो है 36 मीटिंग का जो पार्लियामेंट में हुआ था उसकी अध्यक्षता किया गया था। अमित शाह द्वारा जो है भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज को जो है चेयर किया गया था। 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? 7 देश करता है। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं क्या कहलाता है? विद्युत रोधक यानी कि इंसुलेटर कहा जाता है। कार्बिलन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है कार्बिलन कप। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे डैश कहलाते हैं? साग कहलाते हैं यानी कि हर्ब्स कहलाते हैं। सिरका यानी कि विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? एसेटिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? एशियाई से जो है केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है और गिर के वन कहाँ है? गुजरात में है। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? कालबेलिया नृत्य को कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिंजो अबे जिनका हाल ही में निधन हो गया डैश के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं? जापान के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके थे। भारत में कृषि जनगणना डैश के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? 5 वर्षों के अंतराल पर कृषि जनगणना किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक RK नारायण द्वारा लिखा गया है? द डार्क रूम जो है RK नारायण द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है डैश नदी का सदिया धुबरी खंड है? ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया धुबरी खंड है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई डैश होना चाहिए?
13.40 मीटर गुने 6.10 मीटर का होना चाहिए। लंबाई जो है 13.4 और जो है चौड़ाई 6.10 मीटर होना चाहिए। भारतीय संविधान का भाग 4 डैश का प्रावधान करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान करता है। भाग 4A अगर रहता तो मौलिक कर्तव्य है, लेकिन यहाँ तो 4 सिर्फ है, तो यानी कि डीपीएसपी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है? लेग स्ट्रोक जो है ये तैराकी प्रतियोगिता का मान्य स्ट्रोक नहीं, जबकि बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक ये सभी जो है तैराकी से संबंधित है। कौन सा समुदाय नवरोज यानी कि नवरोज का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पृथ्वीराज तृतीय ने सन 19 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था और 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक थे। तबला वादक के लिए जाने जाते हैं पंडित किशन महाराज। राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। जीवीए का अर्थ ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक था? 1911 से 1921 के बीच जो है भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक था। वे जीव जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं डैश कहलाता है? विषम पोषी कहा जाता है। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषम पोषी कहा जाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया डैश कहलाता है? यशद लेपन यानी कि गैल्वेनीकरण कहा जाता है। वायसराय कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था? 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया था। पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को डैश कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। समृद्धि 22-23 की जो है योजना के तहत लोग आवासीय संपत्तियों के लिए वर्तमान और पिछले डैश वर्षों के लंबित कर की केवल मूल राशि का भुगतान कर सकेंगे। 5 वर्षों के लंबित कर की केवल मूल राशि का भुगतान कर सकेंगे। समृद्धि 22-23 का यही अर्थ है। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? रिक्तिका जो है 3 भागों में से एक नहीं, जबकि केंद्रक कोशिका, झिल्ली कोशिका, द्रव ये तीनों भाग है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित किया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित किया गया था। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहिर्जनित बल कहा जाता है। जो अंदर उत्पन्न होता है उसे अंतर्जनित बल, और जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनित बल कहा जाता है। वज्जी महाजनपद डैश की राजधानी था? वैशाली की राजधानी जो है वज्जी महाजनपद था। मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार 2010 में मल्लिका साराभाई को दिया गया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था? चोल शासकों द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक जरूर कर दिए, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको आगे जो है लगातार कॉन्टेंट मिलता रहे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्ष के बाद किया जाता है? 10 वर्षों के बाद किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात किया जाता है। रानी की बाव यानी कि रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित, और ये जो है गुजरात में है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले जल निकाय को डैश कहा जाता है? 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से डैश एवं डैश खनिजों से बना हुआ है? सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। महाद्वीपीय संहति जो है मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिना से बना हुआ है। ITU2 पहले को डैश के नाम से भी जाना जाता था? पश्चिमी एशियाई क्वाड के रूप में जाना जाता था ITU2 को। नवरेह एक चंद्र नव वर्ष जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में नवरेह त्यौहार मनाया जाता है। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला डैश में आयोजित किया गया था? 199 जिलों में आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। रोजर फेडरर डैश खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप डैश को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? अंग्रेजी और उच्च शिक्षा को माध्यम बनाया गया था।
18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह द्वारा डैश में अपनी नई राजधानी का स्थापना किया गया था। जयपुर में नई राजधानी का स्थापना किया गया था। राउत नाचा भारत का डैश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का। राउत नाचा किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष डैश में किया था। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है ये भाग नहीं लेता, जबकि निर्वाचित लोकसभा सदस्य, निर्वाचित राज्यसभा सदस्य और राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का संबंध गरीबी रेखा के आकलन से है। कोशिका अंग के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टि कर अंतर कोशिका लक्ष्य तक पहुंचने या कोशिका के बाहर स्त्रवण करना है? गोल्जी गाय का कार्य होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? ईसाई धर्म है। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में किया था। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल यानी कि बीसीसीआई की स्थापना वर्ष डैश में किया गया था? 1928 में जो है बीसीसीआई की स्थापना किया गया था। विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए, परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? स्विच का प्रयोग किया जाता है। गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है? सुअपवाहित दोमट मृदा में जो है गेहूं की खेती सर्वोत्तम ढंग से होता है। वर्ष 1905 बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया था? प्रशासनिक सुविधा दिया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में किया गया था। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? ओडिसी के लिए जाना जाता है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि डैश भी कहा जाता है? मूल्य वर्धित विधि भी कहा जाता है। उत्पाद विधि को मूल्य वर्धित विधि भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करता है? पाक जल संधि अलग करता है। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों के संबंध में प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 26 में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रावधान करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 26 में प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? गोदावरी का उद्गम जो है महाराष्ट्र में होता है। निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? रेशम के कीटों को वाणिज्यिक पालन जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिमिक मधुरक यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है? सैकरीन जो है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। भगत सिंह और बीके दत्त ने डैश को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंके थे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? 11 खिलाड़ी जो है मैदान पर होते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है? कालबेलिया का संबंध राजस्थान से है। 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार है? AR रहमान के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाता है। फ्रीडम इन एक्जाइल जो है डैश की आत्मकथा किताब है? दलाई लामा की आत्मकथा है फ्रीडम इन एक्जाइल। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने डैश में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सिनिया पर हमला किया था? 1219 में हमला किया था। किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के रूप में जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। भारत में सन डैश में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। और किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था।
स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के डैश समुदाय को उद्यमिता में समर्थन करना है। अनुसूचित जाति समुदाय को उद्यमिता में समर्थन करना है। सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद डैश ने उदयपुर की स्थापना किया था। राणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना किया गया था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 और राष्ट्रपति के लिए भी 35 और उपराष्ट्रपति के लिए सभी 35 वर्ष ही होना चाहिए। इससे भी जो है उम्र याद रहना चाहिए आप लोगों को। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने 25 अक्टूबर 2022 तक पुरुष टेनिस में एकल स्पर्धा में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है? राफेल नडाल ने जीता। निम्नलिखित में से किसने 25 अक्टूबर 2022 तक पुरुष टेनिस एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? भरतनाट्यम को एक हार्य भी के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी डैश द्वारा मार्च और अप्रैल 2022 में किया गया था? न्यूजीलैंड द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? फतेहपुर सीकरी जो है मुगलों का पहला नियोजित शहर था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक भीमसेन जोशी डैश से थे? कर्नाटक के थे। भीमसेन जोशी कहाँ के थे? कर्नाटक से थे। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवा की स्थापना कब किए थे? 1932 में किया गया था। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक सभा की स्थापना 1932 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा थैलोपाइटा का एक उदाहरण नहीं है? मार्केंसिया जो है थैलोपाइटा का उदाहरण नहीं है, जबकि स्पाइरोगैरा, कारा और कैल्डोफोरा जो है ये सभी थैलोपाइटा का उदाहरण है। डैश खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है। यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। और रोहिणी जो है खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है जो झारखंड में मनाया जाता है। लोकसभा का डैश वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 5 वर्षों का कार्यकाल जो है लोकसभा का होता है। ब्लैकबक राष्ट्रीय पार्क यानी कलियारा पार्क डैश में स्थित है? गुजरात में है। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? अमुक्त माल्यादा जो है ये कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया है, जबकि नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली ये तीनों जो है हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा था? व्यास नदी का प्राचीन नाम जो है विपाशा था। भारत में 5G दूरसंचार तकनीकी किस वर्ष शुरू किया गया था? 2022 में शुरू किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप की जो है जनसंख्या सबसे कम है। किस केंद्र प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बिरजू महाराज को सम्मानित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल की जो है साक्षरता दर सर्वाधिक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डैश की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उसके बारे में कहा गया था? अवध के बारे में कहा गया था। यहाँ पर जो गिलास फल दिया गया है यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। चेरी जो है आप सभी किताब में जो चेरी बीज दिया गया, इस कारण यहाँ पर गिलास के कारण आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे। निम्नलिखित में से खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छम डैश का एक संग्रह है? लघु कथाओं का संग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छ जो है डैश का संग्रह है? लघु कथाओं का संग्रह है। डैश प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु भार जो है 238 है। यूरेनियम का परमाणु भार जो है सबसे अधिक होता है और इसका जो है परमाणु भार 238 है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? गगनयान है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन डैश में किया गया था? 1966 में जो है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल कर बाहर कर देता है? ग्रेसम का नियम कहता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता डैश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द प्रपोजल टू सेट अप बल्क ड्रग पार्क्स इन 3 स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड डैश अंडर द स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग्स पार्क्स। यानी कि 3 राज्यों में जो है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का जो पूरा प्रमोशन किया गया था बल्क ड्रग्स पार्क के रूप में। कौन कौन से राज्य थे? हिमाचल प्रदेश, गुजरात और तीसरा राज्य के बारे में पूछा गया आंध्र प्रदेश में। तीनों में जो है बल्क ड्रग पार्क शुरुआत किया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक, अगर आप लोग कंटेंट अच्छा से दिल से अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार कंटेंट बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में मैंने MTS के 2018 से लेकर 2022 तक जितने यानी कि टोटल जो 8 घंटे का वीडियो है आप लोग वो भी आप जाकर देख सकते हैं, और जो आपके 2023 का एग्जाम है उन सभी में बहुत आपको काम आएगा। और साथ में जो सीजीएल का 6 घंटे का वीडियो है, उसी प्रकार फेज 11 का लगभग 5 घंटे का वीडियो है। ये सभी मैराथन वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है? कनाडा जो है 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है, जबकि पाकिस्तान, नाइजीरिया, जापान ये सभी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? मध्य मंडल जो है सबसे ठंडी परत है। निम्नलिखित में से किस राज्य में माघ साझी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में माघ साझी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को डैश कहा जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कहा जाता है। मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे डैश कहा जाता है? मुद्रा का संचलन वेग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? लावनी जो है महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, जबकि झूमर कहाँ का है? गुजरात का है। गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। शाश्वती सेन 2004-05 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की एक गौरवान्वित प्राप्त करता है। वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है? कथक के लिए जानी जाती है शाश्वती सेन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गमन में सहायता किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किन राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम के कार्यक्षेत्र के लिए विस्तार के लिए प्रावधान करना चाहता है? हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी है जो इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है? मुतामिद खान द्वारा लिखा गया है। इकबाल नामा ए जहांगीरी जो है मुतामिद खान के नाम से जाना जाता है, जो मुतामिद खान द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? शाहजहां द्वारा शीश महल का निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से किसने मेल्ट वाटर चैंपियनशिप जो है शतरंज टूर का 2022 जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता। निम्नलिखित में से किसने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर 2022 जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। 2011 का जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करता है। म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सिक्किम के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है। डैश की स्थापना सन 1867 में दादाओ पांडुरंग और उनके भाई आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में दादो पांडुरंग और उनके भाई आत्मारंग पांडु द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 472 मिलियन से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इस सूची में कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर है? उत्तर प्रदेश अब पहले स्थान पर है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली डैश में स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। डैश का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते तथा जिनके डैश घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। आसवन का उपयोग किया जाता है। स्वर्गीय जगजीत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार और डैश गायक थे? गजल के गायक थे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता दिया गया है।
इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम डैश की आत्मकथा पुस्तक है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम राज्य पांड्य की राजधानी डैश था, मदुरई था। संगम राज्य पांड्य की राजधानी जो है मदुरई था। किस ब्रिटिश अधिकारी को गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? रोजिनाल्ड डायर द्वारा किया गया था। उसके बाद जो उधम सिंह ने जनरल डायर को जो है जाकर वहां पर गोली मार दिया था। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? MS सुब्बुलक्ष्मी थी। राजनीति पर ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। डैश ने जुलाई 2022 में विश्व खेल 2022 की मेजबानी किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जुलाई 2022 में विश्व खेल 2022 की मेजबानी किया गया था। भारत में सड़कों की उनकी क्षमता के अनुसार डैश वर्गों में वर्गित किया गया है? 6 वर्गों में वर्गित किया गया है। भारत में सड़कों को जो उनकी क्षमता के अनुसार 6 वर्गों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से क्या पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है? महादेव पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, जबकि अन्नामालाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और इलायची पहाड़ी ये सभी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है उस डैश कहलाता है? आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? कतर द्वारा किया गया था। बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सिक्किम के साथ नहीं करता, जबकि पश्चिम बंगाल और सब त्रिपुरा तीनों के साथ करता है। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? प्रार्थना कक्ष। चैत्य का अर्थ जो है प्रार्थना कक्ष होता है। अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के BPL जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति 79 वर्ष की आयु तक डैश की मासिक पेंशन के हकदार है? 200 के मासिक पेंशन के हकदार है। ये आंसर 200 पर कुछ डाउट लग रहा है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका रियल आंसर कितना है आप लोग गूगल करके एक बार कमेंट कर दीजिएगा। GST बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गित किया गया है? 4 टैक्स स्लैब वर्गित किया गया है। 5, 12, 18, 28 जो है ये 4 टैक्स स्लैब हैं। झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्यौहार देवी डैश के 3 रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है, जो है लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के तीनों रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मुद्रा योजना में M का क्या अर्थ है? माइक्रो होता है। किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उसकी आयु न्यूनतम कितना होना चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी के वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं है? अंतःमंडल नहीं है, जबकि बाह्यमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल ये सभी हैं। पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके डैश कहलाता है? गर्भ कहलाता है। डैश ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में युवा 2 योजना जो स्कीम शुरू किया है। यह डैश वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए एक प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम है। 30 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए है। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक डैश के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे? कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे। निम्नलिखित में से कौन सी देवी देवता उड़ीसा के पूरी रथ यात्रा में उस समय संबंधित नहीं है? भगवान शिव संबंधित नहीं, जबकि भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा ये तीनों संबंधित है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने डैश की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था? मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक का संबंध पंडवानी नृत्य शैली से है? तीजन बाई का संबंध जो है पंडवानी नृत्य शैली से है। इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप द स्पेकुलेटिव मनी डिमांड फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइटली इलास्टिक होता है। ICC क्रिकेट विश्व कप महिला 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? विटामिन सी जो है आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत द्वारा 2023 के पुरुष क्रिकेट की मेजबानी किया जाएगा। रामपुरवा बैल जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था को अब डैश में रखा गया है, राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। एस अगेंस्ट ऑड्स डैश की एक आत्मकथा पुस्तक है, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द ईयर 1949 में जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा इसे अपनाया गया था। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है डैश कहलाता है, प्रगलन कहलाता है। रंगराजन कमेटी इज एसोसिएटेड विद एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी रेखा से संबंधित जो है रंगराजन कमेटी का गठन किया गया था। डैश आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है, दमित्री मेंडलीव जो है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है। निम्नलिखित में से ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर थे। छठ पूजा के त्यौहार के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की पूजा किया जाता है। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु डैश को फांसी दिया गया था, 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मरियाना ग्रत कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में है। प्रसिद्ध धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या डैश के अधिक नहीं होता है, 1/3 से अधिक नहीं होता है। 2022 तक भारत का पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट भारत के डैश राज्य से होकर गुजरता है? मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। तराइन का प्रथम युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का युद्ध लड़ा गया था। गर्भ की चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2021 जो है द्वारा कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर डैश सप्ताह कर दिया गया, 24 सप्ताह कर दिया गया है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय डैश मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2022 एग्रीकल्चर एंड फार्मा वेलफेयर द्वारा शुरू किया गया है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को डैश नृत्य के लिए जाना जाता है? कालबेलिया नृत्य के लिए जाना जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जो लगभग जो 1 घंटा का वीडियो है। जो आप लोगों को अगर दिल से पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका जो है पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 जो है आप लोगों को कल मिलेगा, जो 2 घंटे का वीडियो होगा। इसी प्रकार जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो आएगा वो वीडियो वो पूरी तरह से 4 से 5 घंटे का वीडियो होगा। जो MTS 2023 के टोटल 57 शिफ्ट का टोटल जो है 1425 प्रश्न हो जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। अगर आप लोगों को सच में दिल से पसंद आया, अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।